द चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कम्युनिकेटिव इंग्लिश का मतलब बीएससी नर्सिंग का कम्युनिकेटिव इंग्लिश सिलेबस पूरा खत्म कर देंगे आज इस वन शॉट में। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले इसमें यूनिट आती है कम्युनिकेशन की। तो उसमें आता है हमारा कम्युनिकेशन क्या है। कम्युनिकेशन सबको ही पता है, बहुत ईजी टर्म है। अपने प्रोसेस को मतलब अपने आइडियाज को, थॉट्स को, फीलिंग्स को शेयर कर देना एक या एक से ज़्यादा बंदे को। ठीक है। कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस थ्रू विच वी एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन, आइडिया, थॉट्स एंड फीलिंग विद इन बिटवीन टू और मोर पीपल, दो या दो से ज्यादा जनों के बीच में। इसका पर्पस क्या है? अपना कोई आपके सामने वाले से समझाने के लिए, कोई मतलब देने के लिए इसका पर्पस है। प्रोसेस सबसे पहले इसमें आएगा सेंडर। सेंडर जो मैसेज भेज रहा है, ठीक है, जो उसकी फीलिंग है वो उसे किस वे में कन्वे कर रहा है, वो मैसेज है। किस माध्यम से कर रहा है, वो चैनल है। और क्या फीडबैक है, मतलब सॉरी, कौन पहले तो ये सेंडर है, इसने सोचा कि मुझे कोई भी अपनी फीलिंग शेयर करनी है, किस वे में करेगा उसे, वो सोच लिया मैसेज। ठीक है। मैसेज मतलब उसे सामने वाले को किस शब्दों में वो समझा सकता है, वो मैसेज क्रिएट करा। किस माध्यम से भेजेगा, किस चैनल के थ्रू भेजेगा। ठीक है। चैनल जैसे मान लो व्हाट्सएप के थ्रू भेज रहा है, अब रिसीव कौन कर रहा है, रिसीवर हो जाएगा। ठीक है। किसको मिल रहा है यानी कि वो, और फिर बदले में उसको क्या आपका रिप्लाई आ रहा है, उसे फीडबैक कहेंगे, उसे वो मैसेज समझ आया है नहीं आया, ये वो। अब हमारे चार तरीके की फॉर्म्स हो सकती हैं: वर्बल, रिटन, नॉन वर्बल, इलेक्ट्रॉनिक। वर्बल यानी कि बोल के, रिटन यानी कि लिख के, नॉन वर्बल यानी कि बिना बोले जैसे जेस्टर्स के थ्रू, हाथ हिला के, मुंडी हिला के, अपने फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू। इलेक्ट्रॉनिक यानी कि ईमेल या मैसेज के थ्रू, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम के थ्रू। अब इसकी हेल्थ केयर में क्या जरूरी है? एज एन हेल्थ केयर प्रोफेशनल हमारा क्या काम है? अपने रिपोर्ट वगैरह जो हम देते हैं उसमें भी आता है काम। ठीक है। पेशेंट की हिस्ट्री ले रहे हैं, उसमें भी आ रहा है। कई बार पेशेंट क्या बोल रहा है हमें समझ नहीं आ रहा है, या हम क्या बताना चाह रहे हैं पेशेंट को समझ नहीं आ रहा होता है, तो उसमें भी कम्युनिकेशन का रोल है। इंस्ट्रक्शंस देने में, इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करने में और ट्रस्ट बिल्ड करने में। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का क्या रोल है कम्युनिकेशन में? ट्रीटमेंट, प्रोसीजर और हेल्थ केयर एजुकेशन प्रॉपरली देनी है। सिंपली भाषा में, मोस्ट प्रोबेबली हिंदी में दी जाती है अगर आप मतलब एज एन इंडियन आप उस लोकेलिटी में हो। उनको बहुत सिंपल भाषा में समझाना है। जैसे कई कई बुजुर्ग पेशेंट होते हैं, इजीली नहीं समझ में आता, तो आप उन्हें बहुत ज़्यादा काइंडनेस और एम्पैथी के साथ बताओ। ठीक है। जो आप इन्फॉर्मेशन उन्हें देना चाह रहे हो, जो आप ज्ञान उन्हें बताना चाह रहे हो, करेक्ट और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी है। मोटिवेट करना है पेशेंट को हेल्दी बिहेवियर के लिए। ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं। लिसनर का क्या रोल है? लिसनर जो यानी कि सुन रहा है, उनकी बात को जो सुन रहा है। ठीक है। नर्स, पेशेंट, रिलेटिव या टीम मेंबर कोई भी हो सकता है। ठीक है। नर्स कैसे हो सकते हैं? आप दूसरे नर्स, एक नर्स को बता ही सकते हैं। पूरे ध्यान से सुनना है जो कहा जा रहा है, इंटरेस्ट देना है, अपना गर्दन हिला के, आई कांटेक्ट बना के, बीच में इंटरप्ट नहीं करना बोल बोल के, अरे नहीं नहीं समझ नहीं आया, ऐसे नहीं बोलना। डाउट क्लियर करो, बाद में कर सकते हो, डाउट जरूरी है क्लियर करने। और फीडबैक देना है, भले ही वर्बल हो या नॉन वर्बल हो। ये क्या करता है आपकी अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि आपको कितना समझ आया, वो क्लियरिटी देता है। ठीक है। अब तक हमने किस किस को पढ़ लिए? रोल स्पीकर का, कि स्पीकर का क्या रोल है, यानी कि जो बोल रहा है। ठीक है। जो सॉरी सॉरी जो सुन रहा है उसका क्या रोल है? लिसनर का। फिर रीडर का, यानी कि जो उस चीज को पढ़ रहा है उसका क्या रोल है, अब हम ये पढ़ेंगे। जो भी पेशेंट की केस शीट, रिपोर्ट या फिर रिसर्च पेपर, उन्हें ध्यान से पढ़ना है, आंखें खोल के। मेडिकल ऑर्डर्स को अच्छे से समझना है और रीड करना है। अपडेट रखने अपनी मेडिकल नॉलेज को, जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं डॉक्टर्स के थ्रू, उन्हें अच्छे से फॉलो करना है। और अप्लाई करना है कि आपने क्या नर्सिंग प्रैक्टिसेस पढ़ी हैं, क्या एथिक्स एंड कोड्स हैं नर्सिस के। ठीक है। अब राइटर, लिखने वाले का क्या रोल है? लिखने वाले का क्या रोल होगा? क्लैरिटी के साथ लिखना है, कोई भी एब्रिविएशन यूज नहीं करने, ग्रामेटिकल एरर नहीं करने। ठीक है। क्लियर, एक्यूरेट होना चाहिए, प्रोफेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए। ठीक है। क्योंकि प्रोफेशनल टोन, आप एक प्रोफेशनल करियर में, तो प्रोफेशनल टोन होना बहुत जरूरी है। ठीक है। कब यूज होता है? रिपोर्ट्स, केयर प्लान, डिस्चार्ज समरी लिखने में, नर्सिंग नोट्स लिखने में, पेशेंट हिस्ट्री लिखने में। कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक या स्पेलिंग एरर नहीं करना है। लीगल वैलिड इंफॉर्मेशन लिखनी है, उसमें कुछ भी अपने आप से बना के नहीं लिखना। तो इसी के साथ हमारी एक यूनिट खत्म होती है। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा कम्युनिकेशन का क्या क्या मतलब है, रोल क्या है स्पीकर, लिसनर, रीडर और राइटर का। ठीक है। अगली यूनिट पे आते हैं, इंट्रोडक्शन टू LSRGW। LSRGW मीन्स लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ठीक है। लिसनिंग इज एन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड स्पोकन वर्ड्स। वो क्षमता एक इंसान की जो वो बोला जा रहा है उसे ध्यान से सुने। किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वर्ड, सेंटेंसेस,
ठीक है, किसी भी फॉर्म में और जो भी आपको बताया जा रहा है उसको आपको मतलब समझना है, सुनना है। सुनने के थ्रू मतलब उस प्रोसेस को जिसकी वजह से आप समझ पा रहे हो कि सामने वाला क्या बोल रहा है। तीन नहीं, कितने तरीके के काफी सारे टाइप्स ऑफ लिसनिंग होते हैं, 5 होते हैं वैसे। ठीक है, एक्टिव लिसनिंग यानी कि ध्यान से पूरे टेंशन के साथ सुनना, एक्टिवली सुनना वर्ड बता रहा है। पैसिव लिसनिंग, टेंशन नहीं दे रहे इतना हम, जो सामने वाला बोल रहा है नॉर्मल नॉर्मल है। क्रिटिकल लिसनिंग, उस सिचुएशन को एनालाइज करना और उसका मतलब क्या निकाल रहे हो आप उस मैसेज को, उसको समझना। ठीक है। एम्पैथेटिक लिसनिंग मीन्स जब आप सामने वाले को केयर फीलिंग्स उसके इमोशंस को समझ रहे हो। कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग मेन आइडियाज और डिटेल्स जो है उसको मतलब स्पीच में मेन आइडियाज वगैरह को सुनना ध्यान से। अब आप किसी उसमें बैठे ऑडिटोरियम में, वहाँ पे कोई स्पीच दे रहा है तो आपको मेन कीवर्ड्स जो आप अच्छे से सुनते हो ना, वही। इन नर्सिंग, एक्टिव एंड एम्पैथेटिक लिसनिंग आर मोस्ट इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड पेशेंट। एम्पैथेटिक लिसनिंग और एक्टिव लिसनिंग बहुत जरूरी है। ठीक है। स्पीकिंग, स्पीकिंग माने बोलना। एबिलिटी टू एक्सप्रेस वर्ड, वो एबिलिटी जिससे आप अपने वर्ड्स को एक्सप्रेस कर सकते हो और किसी भी इंफॉर्मेशन और फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ स्पीकिंग, कॉन्सोनेंट्स, वोवेल्स, वर्ड स्ट्रेस, सेंटेंस स्ट्रेस, इंटोनेशन। अब कॉन्सोनेंट्स हमें पता ही है, ए ई आई ओ यू को छोड़ के जितने भी हमारे लेटर्स हैं, अल्फाबेटिकल लेटर्स, उन्हें कॉन्सोनेंट्स कहा जाता है, जो एयर फ्लो के साथ चलते हैं। स्पीच साउंड्स मेड विद एयर फ्लो ब्लॉक्ड, जैसे कि इनमें एयर फ्लो जो है ना, एयर का फ्लो बंद हो जाता है, जैसे कि डी, के, टी, बी, एम, इनमें कोई हवा नहीं पास हो रही। वॉवल्स में क्या है, एयर का फ्लो जो है वो होता है ए, ई, आई, ओ, यू, इसमें एयर का फ्लो हो रहा है। ठीक है। एप्पल, एप्पल में भी ए का जो मतलब है, कुछ इनमें एयर का फ्लो हो रहा है, ए, बी, इसमें बी, डी, के, टी, इसमें नहीं हो रहा, ए, ई, आई, ओ, यू, इसमें एयर फ्लो हो रहा है। वर्ड स्ट्रेस, जब आप किसी एक पर्टिकुलर सिलेबल वर्ड पे अपना पूरा स्ट्रेस डाल देते हो उसे कहते हैं वर्ड स्ट्रेस। जैसे कि नर्स, नर्स में कहाँ पे आ रहा है, एन यू आर पे आ रहा है वर्ड स्ट्रेस। टेबल, टेबल में टी ए बी पे आ रहा है, टेबल। तो बी एल ई पे नहीं आ रहा, टेबल, टे ए बी इन पे आ रहा है। सेंटेंस स्ट्रेस, जब कोई पर्टिकुलर वर्ड्स जो है सेंटेंस में वो इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, जैसे कि द डॉक्टर विल सी यू नाउ, डॉक्टर कब देख रहा है, अभी देखेगा, तो डॉक्टर और नाउ क्या होगा इसमें इंपॉर्टेंट होगा। इंटोनेशन, जब आपकी वॉइस में क्या आ जाता है, एकदम से ऊंची हो गई, एकदम से नीची हो गई, वो ये मूड स्विंग्स की वजह से भी हो सकता है। ठीक है। आपका टोन ऊपर नीचे हो सकता है। राइजिंग टोन फॉर क्वेश्चंस, फॉलिंग टोन फॉर स्टेटमेंट्स। नर्सिस को हमेशा क्लियरली, पोलाइटली और कॉन्फिडेंटली बोलना चाहिए अपने टीममेट्स और पेशेंट के साथ। फिर आता है हमारा थर्ड टॉपिक, रीडिंग। रीडिंग माने पढ़ना, जो भी टेक्स्ट लिखा है उसे समझना। नर्सिंग में बहुत जरूरी है नर्सिस के लिए मेडिकल वोकेबलरी का जानना, जैसे हाइपरटेंशन, ब्रेडिकार्डिया, टेकिकार्डिया, इन सब मेडिकल वोकेबलरी के बारे में जानना, क्योंकि पेशेंट की फाइल में, रिकॉर्ड्स में ये सब लिखा होता है। उन रिकॉर्ड्स को, प्रिस्क्रिप्शंस को, रिपोर्ट्स को ध्यान से पढ़ना। मेडिकल जर्नल्स और रिसर्च के बारे में पढ़ते रहना कि मार्केट में क्या डिसीज आ रहा है ये वो। ठीक है। जैसे कोविड के टाइम पे कि कितना कौन से एरिया में ज्यादा हो रहा है, ये वो, तो उस हिसाब से वही प्रिकॉशंस फॉलो कर सकते हैं। स्किल और स्किल को डेवलप करना ताकि उस चीज को समझ सके और एक्सप्लेन कर सके इन्फॉर्मेशन को पेशेंट को। अब बताए ग्रामर। ग्रामर क्या है, कुछ सेट है रूल्स का जिससे आप अपने सेंटेंसेस को क्या कर सकते हैं, फ्रेम कर सकते हैं कुछ रूल। जैसे कि ग्रामर में हमारे टेंसेज आते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये सब लिंकर्स वगैरह। तो ग्रामर क्या है, एक सेट ऑफ रूल्स है जो कि हमें करेक्ट सेंटेंसेस बनाने में मदद करता है। सबसे पहला तो टेंसेज आएगा, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट माने जो भी चल रहा है, पास्ट माने जो बीत गया, फ्यूचर माने जो होगा। ठीक है। इसमें भी सब डिविजन आते हैं, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और ये वो। ठीक है। मैं सुपरफिशियली वन शॉट दे रही हूँ। लिंकर्स, लिंकर्स क्या होते हैं, जो वर्ड्स को कनेक्ट, सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं, जैसे कि एंड, बिकॉज, बट, देयरफॉर, हाउएवर। ठीक है। ऑल दो, तो ये सब हमारे, ऑल्दो इज नॉट अ लिंकर बाय द वे, बिकॉज देयरफॉर, हाउएवर, एंड, और, ये सब। एज शी was tired but she finished her duty, she has not studied yet but still she will give the exam, जो आप लोग करने वाले हो। ओके। करेक्ट ग्रामर, क्लियर, प्रोफेशनल, एरर फ्री कम्युनिकेशन इन नर्सिंग। ठीक है। राइटिंग, लिखने में क्या है, अपने आइडियाज को आप करेक्ट वर्ड्स यूज करें जो भी लिख रहे हैं। ठीक है। सामने वाले की इमोशंस को हर्ट ना हो। एक्सप्रेसिंग आइडियाज यूजिंग रिटन वर्ड्स। ठीक है। लिख के जब आप अपनी चीजों को, एक्सप्रेशंस को समझाना चाहें तो उसे क्या कहेंगे हम,
राइटिंग कहेंगे। नर्सेज में क्या स्किल्स जरूरी हैं? सिंपल सेंटेंसेस लिखने हैं, पेशेंट हैज फीवर, शॉर्ट पैराग्राफ्स, the patient was admitted with higher fever, medicines are given, write as checked, temperature decreased after treatment। एम्फेसाइज करता है करेक्ट ग्रामर को, आपकी एरर रिड्यूस करता है, टेंसेस में स्पेलिंग और वर्ड ऑर्डर को एम्फेसाइज करता है। हेल्थ केयर में क्या इंपॉर्टेंस है किसकी? हेल्थ केयर में क्या इंपॉर्टेंस है राइटिंग की? पेशेंट नोट्स, डिस्चार्ज समरी लिखने में, रिपोर्ट्स, केयर प्लान्स वगैरह बनाने में बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसी के साथ हमारी ये वाली यूनिट भी खत्म होती है। हमने पढ़ लिया लिसनिंग के बारे में, स्पीकिंग के बारे में, LSRGW, रीडिंग, ग्रामर एंड राइटिंग। ठीक है, आते हैं थर्ड यूनिट है ये हमारी अटेंटिव लिसनिंग। यूनिट पे जो कि हमारी है अटेंटिव लिसनिंग। ठीक है, बहुत छोटी यूनिट है, जल्दी ये भी खत्म हो जाएगी, 2-3 मिनट ही लगेंगे मुश्किल से। चलते हैं, करते हैं। सबसे पहला था अटेंटिव लिसनिंग का क्या मतलब? अटेंटिव लिसनिंग मतलब ध्यान से सुनना, फोकस और कंसंट्रेशन के साथ सुनना। हेल्थ केयर अकेडमिक में अटेंटिव लिसनिंग क्या मदद करती है? ध्यान से इंस्ट्रक्शंस को सुनने में, लेक्चर्स के टाइम पे या पेशेंट की क्या ज़रूरतें हैं उसके बारे में सुनने में, और प्रेजेंटेशन में कुछ क्या की पॉइंट्स हैं उसमें हेल्प करता है ये। ठीक है, फिर आता है फोकसिंग ऑन लिसनिंग इन डिफरेंट सिचुएशन। अलग अलग सिचुएशंस में कैसे हम फोकस, मतलब क्या कब कब फोकस करना चाहिए? जब कोई अनाउंसमेंट हो रही है इंपॉर्टेंट, हॉस्पिटल में, कॉलेज में, शिफ्ट चेंज के दौरान, इमरजेंसी कोड के दौरान। डिस्क्रिप्शन, ठीक है, जब केस हिस्ट्री लिखी हो डॉक्टर ने या कोई मेडिकल कंडीशन जो डॉक्टर डिस्क्राइब कर रहे हैं तब। नरेटिव, पेशेंट जब अपनी इलनेस बता रहे हैं इंस्ट्रक्शंस के टाइम पे। डिस्कशन, जो डिस्कस हो रहा है हेल्थ केयर टीम में। डेमोन्स्ट्रेशन, जैसे CPR वगैरह आपको देना सिखा रहे हैं तब। रिप्रोड्यूसिंग वर्बिटिम मीन्स जब जो आपने सुना है एग्जैक्टली वही वर्ड बाय वर्ड वही लिखना। हाँ, तो इसमें हम इसके क्या-क्या यूज़ेज़ है रिप्रोड्यूसिंग वर्बेटिम के? वर्बेटिम का यूज़ तब आता है जब डॉक्टर का कोई ऑर्डर हो, ध्यान से सुनना हो, मतलब लिखना हो एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड हम, क्योंकि डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन वर्ड टू वर्ड लिखी जाएगी। कोई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हो उसके बारे में लिखना है। नर्सिंग रिकॉर्ड्स आप बना रहे हो, क्योंकि इसमें छोटी-सी भी मिस्टेक जो है ना वो मेडिकल एरर कॉज़ कर सकती है। फिर आता है एकेडमिक टॉक्स में लिसनिंग क्यों ज़रूरी है? टीचर्स, डॉक्टर्स, एक्सपर्ट जो है लेक्चर दे रहे हैं मेडिकल या नर्सिंग टॉपिक के, उस टाइम पे ज़रूरी है। कॉम्प्लेक्स टॉपिक को समझने में, गुड नोट्स बनाने में, मीनिंगफुल क्वेश्चन करने में, बेटर एग्जाम प्रैक्टिकल्स में तब हेल्प करता है। प्रेजेंटेशंस में टाइम पे की पॉइंट्स और जो स्लाइड्स हैं उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं वो नोटिस करने में, ध्यान से सुनने में, क्योंकि कई बार कुछ चीज़ें लिखी नहीं होती बट वो अगर आप अटेंटिवली सुन रहे हैं तभी आपको समझ में आएंगी। ठीक है, फीडबैक वगैरह देने में, लर्निंग हाउ टू प्रेजेंट इफेक्टिवली योरसेल्फ। इसी के साथ ये यूनिट खत्म हो जाते हैं। बहुत ही कम उसकी थी, छोटी यूनिट थी। या तो इसमें हमने अटेंटिव लिसनिंग के बारे में पढ़ा, कौन कौन सी सिचुएशंस है उनके बारे में पढ़ा, रिप्रोड्यूसिंग वर्बिटिम के बारे में पढ़ा, और कैसे हम ध्यान से सुन सकते हैं लेक्चर्स और प्रेजेंटेशन के टाइम पे। आती है हमारी अब अगली यूनिट स्पीकिंग। स्पीकिंग माने बोलना। अब कैसे हम इफेक्टिवली बात कर सकते हैं दूसरे से, इसके भी कुछ वो सिचुएशंस होते हैं, इनफॉर्मल, फॉर्मल और न्यूट्रल। इनफॉर्मल आती है जब आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली या क्लोज कलीग्स के साथ बात कर रहे हो। ठीक है, ओए कैसा है तू, एंड दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज जो आप यूज़ करते हो कैजुअल वे, हाय, हेलो। फॉर्मल में क्या आती है? गुड मॉर्निंग। ठीक है, पूरा एक प्रोफेशनल टोन होता है, पोलाइट वे में आप बात करते हैं। न्यूट्रल, दैट आर नीदर टू फॉर्मल नॉर टू कैजुअल, जो आप अपने क्लासमेट के साथ बात करते हैं। डू यू हैव एन एक्स्ट्रा पेन, डू यू वांट टू गो, डू यू वांट टू गो समवेयर एंड एल्स, लाइक मतलब आप अपने क्लासमेट से बात कर रहे हैं जब। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग वे ऑफ स्पीकिंग। कौन कौन से फैक्टर हैं जो स्पीकिंग को अफेक्ट करते हैं? सेटिंग आप कहाँ पे हैं, जैसे आप हॉस्पिटल सेटिंग में है, क्लासरूम में है या घर में है। टॉपिक, किस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं। सोशल रिलेशनशिप्स कैसे हैं आपके, मतलब आपके पीयर्स ग्रुप के साथ या फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। एटीट्यूड कैसा है आपका, पॉजिटिव है, रिस्पेक्टफुल है, रूड नहीं होना चाहिए। रूड जो होता है वो अफेक्ट करता है कम्युनिकेशन को। लैंग्वेज कैसी है आपकी, पोलाइट होनी चाहिए, ग्रामेटिकल एरर्स कम होने चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। ग्रीटिंग, ग्रीटिंग जब आप ग्रीट कर रहे हो, जैसे हेलो, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। इंट्रोडक्शन, आई एम डैश 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 नर्सिंग स्टूडेंट ऑफ। हाँ, तो फिर आता है रिक्वेस्ट करने। जब किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो, मैं आई बोरो योर नोट्स, जो कि मैंने आपको बताया था न्यूट्रल कॉन्वर्सेशन में आ जाता है। परमिशन, कैन आई एंटर द वार्ड। पर्सनल और कैजुअल टॉक, हाउ आर यू फीलिंग टुडे। ठीक है, जब हम इंफॉर्मेशन के बारे में पूछते हैं या इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं, आस्किंग इन्फॉर्मेशन कैसे पूछ सकता है? कैन यू टेल मी द पेशेंट रूम नंबर, इंस्ट्रक्शन, टेक दिस मेडिसिन आफ्टर फूड, डायरेक्शन, द ICU इज ऑन द सेकंड फ्लोर लेफ्ट साइड। अग्री और डिसएग्री करना, या तो आप उसकी बात से हाँ मिला रहे हैं या ना कर रहे हैं, या अपना कुछ आप अपना दे रहे हैं ओपिनियन। तो अग्री में कैसे हो सकता है? एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे आई येस आई डोंट थिंक, येस आई थिंक दैट्स करेक्ट, ओके। फिर आता है डिसएग्री करना। यू यू मे बी करेक्ट बट आई डोंट थिंक
Yeah, I don't completely agree with you. I don't think the same for you. ओपिनियन में, इन माय ओपिनियन पेशेंट एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इसमें भी लिख सकते हैं इन अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन डॉक्टर हैज़ रिटन दिस मे बी। ठीक है। फिर आता है डिस्क्राइबिंग, नरेटिंग, रिपोर्टिंग या कंक्लूडिंग। डिस्क्राइब करना, डिस्क्राइब कैसे करते हैं, जब हम किसी के बारे अपीयरेंस को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई इंसान छोटा है, बड़ा है, ये एरिया क्राउडेड है, क्लीन है, इवेंट कैसा है, सेमिनार है, सर्जरी है। नरेट करना, स्टोरी बताना, रिपोर्ट करना, फैक्ट्स वगैरह बताना। रिपोर्टिंग तो हम ऑब्वियसली शिफ्ट चेंज में करते ही हैं कि इस पेशेंट को ये दवाई दे दिया, वाइटल्स दे दिया, ये चेंज आया था, डॉक्टर ने ये चेंज करा है, इसका डिस्चार्ज होगा, ये वो। कंक्लूड करना, ठीक है, समराइजिंग मेन पॉइंट्स लॉजिकली। इवैल्यूएटिंग एंड कंपेयरिंग, evaluating, judging quality और effectiveness, the treatment is effective, ये हमने evaluate करें। compare करना, जब हम दो चीज़ों के बीच में comparison कर रहे हैं, similarities बता रहे हैं। टैबलेट ए जो है वो ज़्यादा अच्छे से काम कर रहा है टैबलेट बी के मुकाबले। ठीक है। पेशेंट बेड ऑन बेड नंबर 3 इज रिकवरिंग मोर देन पेशेंट बेड नंबर 5। कंप्लेंट और सजेशन, कंप्लेंट कर रहे हैं जब ये वार्ड क्लीन नहीं है, दिस पेशेंट इज वेरी अनोइंग, ये सजेशन। यू शुड कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन, हैंड हाइजीन शुड बी मेंटेन। टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन ऑलवेज पोलाइट, हमेशा पोलाइट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, शॉर्ट होनी चाहिए। जैसे कि हेलो दिस इज नर्स रिया फ्रॉम वार्ड नंबर 5, मे आई स्पीक टू डॉक्टर शर्मा। ये एकदम पोलाइट वे में और प्रोफेशनल वे में उसने पूछा है। प्लीज इन्फॉर्म द फैमिली अबाउट विजिटिंग आवर्स, ये भी प्रोफेशनल, प्रोवाइड और क्लियर में है। तो ये टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन जब आप टेलीफोन पे बात करते हैं रिसेप्शन वगैरह में तब भी। डिलीवरिंग प्रेजेंटेशन, आप हमेशा वेल प्रिपेयर्ड होने चाहिए। कंटेंट और स्लाइड्स जो होनी चाहिए वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए ताकि सामने वाले जो है उसका आई कैची हो, मेन पॉइंट्स पे पड़े। मेंटेन आई कांटेक्ट विद द ऑडियंस, ताकि उन्हें लगे कि आप उन्हें समझा रहे हैं। अगर आप खुद ही नर्वस रहेंगे तो उन्हें लगेगा ये क्या ही बता रहा है। सिंपल और एग्जांपल्स के साथ बताना है। समराइज करना है एट द एंड, ठीक है, ताकि किसी का अगर कोई की पॉइंट मिस हो गया हो तो वो देख लें। और वही अब समराइज मैं करूंगी इस चैप्टर को। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि कैसे हम टोन और स्टाइल को एडजस्ट कर सकते हैं, के ग्रीटिंग, पोलाइट रिक्वेस्ट, आस्किंग इन्फॉर्मेशन, कॉन्फिडेंट प्रेजेंटेशन होना चाहिए, टेलीफोनिक टॉक्स के बारे में, कंप्लेंट्स और सजेशंस के बारे में, इवेल्युएटिंग और कंपेयरिंग, इनके बारे में पढ़ा हमने। फिर आता है डिस्क्राइब करना, नरेट करना, शेयरिंग ओपिनियंस, आस्किंग और गिविंग इन्फॉर्मेशन। तो ये सब हमने पढ़ा है। फिर आते हैं अब हम अगली इस पे। अगला है हमारा रीडिंग इन नर्सिंग कम्युनिकेशन। ये भी छोटा ही है, खत्म हो जाएगा आज की डेट में चैप्टर। तो खैर वन शॉट पूरा कंप्लीट करा के रहूंगी मैं, कितनी देर लगे खैर। हाँ, तो रीडिंग का क्या इंपॉर्टेंस है नर्सिंग करियर में। तो सबसे पहले रीडिंग स्ट्रैटेजीज आती हैं जिसमें हमारा आता है स्किमिंग। स्किमिंग माने मेन मेन आइडियाज को ओवरव्यू लेना, जितने भी मेन मेन आइडियाज है कोई आर्टिकल में, कोई रिपोर्ट में, उसको फटाफट देख लेना। इससे क्या हो जाता है, क्विक रिकैप हो जाता है और कम टाइम में हम इंपॉर्टेंट चीजें इजीली पढ़ सकते हैं। स्कैनिंग, स्कैनिंग माने जिसे हम स्कैन से भी समझ सकते हैं इसको। तो सर्च करना स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को, सर्चिंग स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, एग्जाम्पल पेशेंट वैल्यूज, पेशेंट बीपी वैल्यू इन इन एक चार्ट, मतलब वाइटल चार्ट में पेशेंट की बीपी को देखना, स्कैन करना, उसे कहते हैं स्कैनिंग। इंटेंसिव रीडिंग, रीडिंग केयरफुली फॉर ऑल फुल इन अंडरस्टैंडिंग, पूरी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक एक चीज़ को पूरा पढ़ना, न्यूज़पेपर पूरा पढ़ना या फिर प्रिस्क्रिप्शन पढ़ना, मेडिकल जर्नल पढ़ना। इन हमारे करियर में एक्सटेंसिव रीडिंग आते हैं, रीडिंग फॉर जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज के लिए पढ़ना। जनरल नॉलेज जैसे कि आजकल कौन से डिसीज ज़्यादा फैल रहा है, कम्युनिकेटिव डिसीज कौन सा है, ये वो हेल्थ मैगजीन्स वगैरह में पढ़ना। ठीक है। फिर आते हैं ये स्ट्रैटेजीज जो हैं हेल्प करती हैं टाइम बचाने में और अंडरस्टैंडिंग में टेक्स्ट की। फिर आती हैं रीडिंग नोट्स और मैसेजेस, नोट्स रीड करना और मैसेजेस रीड करना। नोट्स, पेशेंट के नोट्स, डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन और फिफ्थ रिपोर्ट के टाइम पे जो रिपोर्ट्स हो रही है उन्हें पढ़ना कि क्या कह रही है दूसरी नर्स। नर्स को इसको चेक करना चाहिए टाइम और डेट नोट्स पे, डोसेज और रूट, जिस रूट से आप मेडिकेशन दे रहे हैं, ओरल रूट, आईवी या फिर आईएम, क्या देना है उस जो मेडिकेशन है उसका क्या रूट है, कितने डोसेज है, 500 ml के, 10 ml के आईवी देना है, ये सब। ठीक है। मैसेजेस जो अभी रिटर्न भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकते हैं। ध्यान से और एक्यूरेटली पढ़ना है बिना मिस्टेक्स के। रीडिंग रेलिवेंट आर्टिकल एंड न्यूज़ आइटम, इसमें भी हेल्पफुल करता है वो। रीडिंग स्ट्रैटेजीज जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है। फिर आर्टिकल और न्यूज़ आइटम में कैसे हेल्प करता है, मेडिकल और हेल्थ आर्टिकल्स जो हम पढ़ते हैं उसमें अपडेटेड रहते हैं। हम रिसर्च पेपर्स पढ़ते हैं तो नर्सेज अपडेट रहती है। न्यूज़ और हेल्थ रिलेटेड इश्यूज जैसे एपिडेमिक्स और वैक्सीनेशन के टाइम पे, कोविड के टाइम पे भी बहुत ज़रूरी था ये सब कुछ।
प्रोफेशनल ग्रोथ और पेशेंट एजुकेशन अवेयरनेस में हेल्प करता है ये सब चीज़ें। वोकैबुलरी एवरीडे एक्टिविटीज जैसे ईट स्लीप वॉक रेस्ट पेन एक्सरसाइज ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एब्रीवेशंस आपको पता होना जैसे बीपी हार्ट रेट, O2 को ऑक्सीजन कहते हैं, IV को इंट्रावेनस कहते हैं, OD को वंस डेली लिखा होता है। मेडिकल वोकैबुलरी भी आनी बहुत ज़रूरी है जिसके डायग्नोसिस इंजेक्शन सर्जरी फीवर इन्फेक्शन वुंड रिकवरी करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ एब्रीवेशन एंड मेडिकल वर्ड्स इज इक्वल्स टू सेफ नर्सिंग केयर एंड होलिस्टिक केयर। अगर नर्सिस को ये सब एब्रीवेशंस के बारे में पता होगा तो वो इजीली और कम टाइम में जितने भी हमारे प्रिस्क्रिप्शन हैं डॉक्टर के वो हम इजीली पढ़ सकेंगे। ठीक है, उन्होंने क्या ट्रीटमेंट दिया वो भी हम पढ़ सकेंगे, नर्सिंग केयर प्लान और नर्सिंग नोट्स अच्छे से बना सकेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। विजुअल चार्ट्स ग्राफ्स और फिगर में भी रीडिंग स्ट्रैटेजीज हेल्पफुल करती हैं। विजुअल चार्ट्स हमारे प्रेजेंटेशंस में लगे होते हैं, क्या होते हैं आई कैची होते हैं, ये रिसीवर का अटेंशन गेन कर लेते हैं। ग्राफ्स जैसे कि ब्लड शुगर लेवल ECG रीडिंग। ठीक है, विजुअल चार्ट्स कहाँ पे हमारे यूज़ होते हैं, लैब रिपोर्ट्स वगैरह में। फिगर्स और डायग्राम्स बॉडी सिस्टम मेडिकल इंस्ट्रूमेंट में यूज़ होते हैं। इंस्ट्रक्शन नोट्स जैसे कि मेडिसिन कैसे देनी है, नर्सिंग प्रोसीजर क्या देना है, हेल्प्स मेकिंग एक्यूरेट क्लिनिकल डिसीजन। ये भी चैप्टर खत्म होता है। इसकी समरी देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर में। हमने रीडिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में, स्कीमिंग स्कैनिंग इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। नोट्स और मैसेजेस में पढ़ी हमने, आर्टिकल्स और न्यूज़ में वोकैबुलरी कितनी ज़रूरी है, विजुअल्स और ग्राफ का क्या यूजेज है, रीडिंग रिपोर्ट्स एंड इंटरप्रिटेटिंग दैम। रिपोर्ट्स को पढ़ना और उनका मतलब क्या आप समझ रहे हो वो, ठीक है। नर्सेज और हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो है वो डील करते हैं रिपोर्ट्स के साथ, जैसे कि लैब टेस्ट रिपोर्ट, पेशेंट की हिस्ट्री शीट और नर्सिंग शिफ्ट्स जो होते हैं शिफ्ट रिपोर्ट्स उनके बारे में। स्टेप्स क्या है रीडिंग में और इंटरप्रिटेटिंग में, टाइटल और डेट आइडेंटिफाई करना है पहले किस दिन का है, फिर देखना है कि क्या वैल्यूज़ हैं और क्या आप उससे ऑब्जर्व कर रहे हैं, जैसे कि बीपी की कितनी वैल्यू है, हेमोग्लोबिन शुगर लेवल कितना है, कंपेयर करना है नॉर्मल रेंज को, अंडरस्टैंड करना है डॉक्टर के नोट्स को और समराइज करना है रिकॉर्ड को पेशेंट की फाइल में। एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वो रॉन्ग इंटरप्रिटेशन के एरर्स कम कर देती हैं। इडियम्स और फ्रेजेस यूज़ करने हैं। आइडियम्स होते हैं ना, मुहावरे कहा जाता है इन्हें इंग्लिश में वैसे देखा जाए, और फ्रेजेस ये बहुत ज़रूरी हैं। फॉर एग्जांपल अंडर द वेदर मीन्स फीलिंग सिक, ब्रेक द आइस मीन्स स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन, इन गुड हैंड्स मीन्स बीइंग केयर्ड फॉर सेफली, इन गुड हैंड्स मतलब अच्छे हाथों में, सही हाथ में, सही केयर हो रही है उनकी। अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ मीन्स बहुत क्रिटिकल और इम्पोर्टेंट सिचुएशन है। नर्सिस को ये फ्रेजेस यूज़ करने चाहिए पेशेंट को कंफर्टेबल फील कराने के लिए। एरर्स देखने हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं क्लियर और करेक्ट कम्युनिकेशन के लिए। कॉमन एरर्स कौन कौन से होते हैं, ग्रामेटिकल एरर्स जैसे शी गो टू हॉस्पिटल, शी गोज टू हॉस्पिटल होता है, ठीक है। स्पेलिंग एरर भी हो सकता है, फीवर की स्पेलिंग गलत लिखी जिसमें पंचुएशन मार्क वगैरह। लेट्स ईट ग्रैंड माँ, लेट्स ईट और कॉमन लगा के ग्रैंड माँ, मतलब वो ग्रैंड माँ को कह रहा है उसमें है कि ग्रैंड माँ को खाते हैं, तो पंचुएशन मार्क्स बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। मेडिकल टर्म्स बहुत ज़रूरी हैं, जैसे बीपी 180/120 नॉर्मल नहीं, इसको ऐसे लिखना है बीपी इक्वल्स टू 180/120 हाई, ये सही है। तो मेडिकल टर्मिनोलॉजीज भी बहुत ज़रूरी हैं। फिर आते हैं वोकैबुलरी फॉर प्रेजेंटेशन। नर्सेज आर ऑफन प्रेजेंट टॉपिक्स इन क्लास और सेमिनार। क्लासेस और सेमिनार्स में नर्सेज जो है वो टॉपिक्स प्रेजेंट करती हैं। वोकैबुलरी बहुत यूजफुल है इंट्रोडक्शन के टाइम पे। टुडे आई विल टॉक अबाउट दिस, एक्सप्लेन करने में, एग्जांपल्स के यूज़ करने में और कंक्लूड करने में, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। मेडिकल वर्ड्स जैसे कि इन्फेक्शन प्रिवेंशन ट्रीटमेंट डायग्नोसिस एंड आउटकम। रेमेडियल ग्रामर जैसे कि करेक्टिंग ग्रामर मिस्टेक्स एंड इम्प्रूविंग यूसेज, ठीक है। रेमेडियल ग्रामर का मतलब यही है ग्रामर मिस्टेक्स को सही करना और उनका सही यूसेज बताना, इम्प्रूव करना। टेंसेज में जैसे प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, आई एम गिविंग मेडिसिन नॉट आई गिविंग मेडिसिन, तो एम का इसमें बहुत यूज है। करेक्ट टर्न्स का यूज है, आई हैड गिवन मेडिसिन मीन मैंने ये मेडिसिन दी थी, आई विल गिव दिस मेडिसिन मैं दूंगी। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, द नर्सेज टेक केयर, द नर्स टेक केयर, अच्छा द नर्स टेक्स केयर के बजाय नर्स टेक केयर होगा। प्रेपोजिशन इन ऑन एट फॉर टू, ये सब तो पता है। आर्टिकल से एंड द, प्रोनाउंस एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर, आर्टिकल सबको पता है, एंड द वही है, ये ही इज अ डॉक्टर और ही इज डॉक्टर, बहुत फर्क है दोनों में, ठीक है। प्रोनाउंस एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर, प्रोनाउंस हमारे कौन सा होता है, प्रोनाउंस हमारे वो होते हैं जैसे कि मैं बोल रही हूँ, एक एग्जांपल दे रही हूँ।
Radhika is a nurse in an hospital. Radhika gives medications and Radhika treats patient. अब इसमें हम बार बार राधिका का यूज कर रहे हैं, सेम नाउन का यूज कर रहे हैं. इसके बजाय हम क्या कह सकते हैं? राधिका इज अ नर्स इन द हॉस्पिटल. शी गिव्स मेडिसिन एंड शी टेक्स केयर ऑफ द पेशेंट. तो हमने इसमें शी से रिप्लेस कर दिया बार बार राधिका को. फिर आता है सेंटेंस स्ट्रक्चर. सेंटेंस का कैसे फॉर्म कर रहे हैं. स्ट्रॉन्ग ग्रामर जो है प्रोफेशनल और एरर फ्री मेडिकल कम्युनिकेशन करती है. ये यूनिट खत्म होते हैं हमारी इसी के साथ. इसमें हमने क्या पढ़ा? रीडिंग रिपोर्ट्स कैसे रीड करते हैं हम, मेडिकल रीडिंग रिपोर्ट्स, इडियम्स और फ्रेजेस के बारे में पढ़ा. एरर कैसे स्पॉट करे जाए, ठीक है. और वोकैबुलरी क्या है, रिमेडियल ग्रामर के बारे में हमने पढ़ा. राइटिंग स्किल अभी अगली यूनिट है हमारी, राइटिंग स्किल्स फॉर नर्सिंग स्टूडेंट. ठीक है, राइटिंग स्किल्स क्या जरूरी है नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए? पेशेंट हिस्ट्री लिखने में, रिकॉर्ड ऑफ पेशेंट्स पास्ट एंड प्रेजेंट हेल्थ कंडीशन. ये क्या क्या इंक्लूड करता है? पर्सनल डिटेल्स जैसे कि नेम, एज और एड्रेस. चीफ कंप्लेंट्स कि क्या रीजन था एडमिशन का, फॉर एग्जांपल फ्रैक्चर का पेशेंट है, उसकी चीफ कंप्लेंट क्या होगी? इस हैंड में पेन है, स्वेलिंग है, ठीक है, ये सब. या और पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में कि गिर गया था, ये वो. फैमिली एंड सोशल हिस्ट्री कि ये कम्युनिकेटिव डिसीज है, हमारी फैमिली से हुआ है, या जेनेटिक डिसऑर्डर है कोई, ठीक है. एलर्जी या लाइफस्टाइल एलर्जी है, उसे कोई फूड एलर्जी या फिर कोई मेडिसिन से एलर्जी. क्लियर और कंप्लीट एक्यूरेट होनी चाहिए. नोट टेकिंग, शॉर्ट फॉर्म ऑफ टेकिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम लेक्चर, रिपोर्ट्स और मीटिंग्स, ठीक है. फिर आता है क्विक रिवीजन में हेल्प करता है ये हमारी, जैसे कीवर्ड्स हो गए, बुलेट पॉइंट्स हो गए, डायग्राम्स और फ्लो चार्ट. इंस्टेड ऑफ राइटिंग फुल सेंटेंसेस राइट फीवर हाई का साइन 2 डेज से है. इससे ये पता लग रहा है कि फीवर जो है ज़्यादा है 2 दिन से, बीपी इतना है, आईवी फ्लूइड्स दे दिया. इंस्टेड ऑफ राइटिंग फुल सेंटेंसेस हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, बुलेट्स, डायग्राम, फ्लो चार्ट्स और कीवर्ड्स की मदद से. समराइज करना है पॉइंट्स को, मेन पॉइंट्स को. इंस्टेड ऑफ राइटिंग लॉन्ग टेक्स्ट शॉर्ट और सिंपल फॉर्म में लिखना है. केयरफुली रीड करना है, आइडेंटिफाई करना है की आइडिया को, एग्जाम्पल्स को अवॉइड करना है, अपने खुद के वर्ड्स में लिखना है. यूजफुल फॉर रिसर्च पेपर, केस हिस्ट्री एंड पेशेंट रिपोर्ट्स. इन सब चीज़ों में ज़रूरी है. एनेक्डोटल रिकॉर्ड, ये तो स्कूल में भी होता था हमारे. शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव नोट्स हैं पेशेंट के बिहेवियर के, प्रोग्रेस के और इंसिडेंट के. ये हमारी टीचर्स भी लिखती थी स्कूल में. हमारे स्कूल में तो होता था कि जो स्टूडेंट है वो कैसा बिहेव कर रहा है, ठीक है, उसमें अगर कुछ गलती हो जाती थी स्टूडेंट से तो कहते थे एनेक्डोटल में लिखे, एनेक्डोटल में लिखे. फिर आपके बिहेवियर में जब लास्ट में करेक्टर सर्टिफिकेट मिलेगा तो उसमें लिखा आता था ये सब. सॉरी ये कुछ हो गया था. फिर आता है हमारा patient was short descriptive notes about a patient's behavior, progress or incident. एग्जाम्पल, पेशेंट जो था वो रेस्टलेस था नाइट में और उसने खाना नहीं खाया. यूज किसमें होता है? नर्सिंग केयर प्लान, ऑब्जर्वेशन ऑफ पेशेंट्स, रिकवरी, चाइल्ड डेवलपमेंट, रिकॉर्ड्स में. लेटर राइटिंग 2 तरीके की होती है, फॉर्मल और इनफॉर्मल. फॉर्मल में जब हम डॉक्टर को, एडमिनिस्ट्रेटर को या फिर एप्लीकेशन, लीव रिक्वेस्ट वगैरह लिख रहे हो तब. इनफॉर्मल टू फ्रेंड्स और फैमिली इन नर्सिंग, ठीक है. इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? डेट, एड्रेस, सैल्यूटेशन. इनफॉर्मल फ्रेंड्स फैमिली को लिख रहे हैं, इसमें क्या क्या आंसर? डेट्स, एड्रेस, सैल्यूटेशंस. बॉडी यानी कि जो आपका मेन आइडिया, जो आपको बताना है कि आपको किस चीज़ के लिए छुट्टी लेनी है, ये वो. क्लोजिंग करनी है उसकी. थैंकिंग यू, योर रिगार्ड्स, आई विल बी हाईली हैप्पी इफ यू विल अलाउ मी दिस लीव, ये वो करके लिख देना है. फिर आता है डायरी राइटिंग और जर्नल राइटिंग. डायरी राइटिंग, आपने पूरे दिन में क्या करा, पर्सनल डायरी रिकॉर्ड्स ऑफ इवेंट्स, फीलिंग्स एंड रिफ्लेक्शन. In nursing, you can write about clinical experiences, what you have learned now today, new thing that you have learned, and what you want to improve in your clinical. ये सब आप लिख सकते हैं. हेल्प्स इन सेल्फ रिफ्लेक्शन, आपको खुद का रिफ्लेक्शन मिलता है कि आप अपनी प्रोग्रेस कर रहे हो, नहीं कर रहे, क्या हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल, टुडे आई असिस्टेड इन अ वुंड ड्रेसिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, लर्नड अबाउट स्टेराइल टेक्निक्स, ठीक है. रिपोर्ट राइटिंग भी बहुत ज़रूरी है. रिपोर्ट राइटिंग हमारी ज़रूरी है फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन में. फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन जैसे किसी इवेंट को डिस्क्राइब कर रहे हैं, पेशेंट की कंडीशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं. इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले टाइटल लिखना है, इंट्रोडक्शन, फीलिंग्स, फाइंडिंग्स, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशंस. इसका एग्जांपल हमारा रिपोर्ट ऑन डेंगू आउटब्रेक इन वार्ड 5 में डेंगू का जो है आउटब्रेक हो चुका है, यानी कि वहाँ पे बहुत सारे पेशेंट जो हैं वार्ड 5 के ऊपर आए हुए हैं, वार्ड 5 में आए हुए हैं डेंगू के ऊपर सारे पेशेंट. तो हम इसके ऊपर हम एक रिपोर्ट लिख सकते हैं. पेपर राइटिंग स्किल्स, नीड्स फॉर असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, रिसर्च पेपर, सेलेक्ट टॉपिक, collect data, organize into sections, introduction, body and conclusion, use references, जिससे भी आप जैसे कोई बुक है उससे देख रहे हैं, ठीक है, या फिर गूगल से, विकिपीडिया से देख रहे हैं तो भी आप मेंशन कर सकते हैं. कोई भी एक टॉपिक सेलेक्ट करो, फॉर एग्जांपल कोविड-19, उससे रिलेटेड सारा डाटा लो कि कब
पीक पे था, अब है या नहीं है इसके केसेस। इसको 3 सेक्शन में करो, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन में। रेफरेंस लो ऑनलाइन साइट से या किसी भी आर्टिकल्स वगैरह से, और करेक्ट फॉर्मेट फॉलो करके लिख सकते हैं। तो यही हमारा क्या होगा, पेपर राइटिंग स्किल्स। एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग, किसी भी एक बड़ी बुक से आपने एक छोटा पैराग्राफ लिया है, उसको समराइज करके लिखा है, किसके लिए, रिसर्च पेपर, आर्टिकल या प्रोजेक्ट के लिए। आपने उस बड़ी से बुक का एक छोटा सा टॉपिक उठा के समराइज करके लिख दिया। लेंथ 150 to 250 वर्ड्स की होनी चाहिए। पर्पस ऑफ स्टडी, मेथड्स, की रिजल्ट्स और कंक्लूजन इंक्लूड करता है ये रिसर्चर को मेन आइडिया देता है। इसी के साथ ये भी खत्म हुआ। इसमें हमने पढ़ा पेशेंट की हिस्ट्री के बारे में, नोट टेकिंग के बारे में, समराइजिंग एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, लेटर राइटिंग, डायरी और जर्नल, रिपोर्ट राइटिंग, पेपर राइटिंग और एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग। इनके आप एक बार ना वो एग्जांपल्स वगैरह देख लेना कि कैसे कैसे होते हैं। बाकी मैंने आपको सुपरफिशियली तो सब बता ही दिया है। LSRW स्किल्स इन नर्सिंग कम्युनिकेशन, आई गेस ये लास्ट ही है शायद। यस, ये लास्ट यूनिट है। इसी के साथ हमारा इंग्लिश, कम्युनिकेटिव इंग्लिश का वन शॉट खत्म हो जाएगा। एंड आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा जो मैं कह रही हूँ। और मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि नेक्स्ट कौन से चैप्टर या सब्जेक्ट की वीडियो अपलोड करूँ। LSRW स्किल्स क्या होती है नर्सिंग कम्युनिकेशन में? क्रिटिकल थिंकिंग, नर्सिंग प्रोफेशन में मैंने पहले भी बताया है, क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। क्रिटिकल थिंकिंग एनालाइज करने में हेल्प करती है, क्वेश्चनिंग और इवेल्युएटिंग में हेल्प करती है इन्फॉर्मेशन को जो भी हम ले रहे हैं। अब पेशेंट ने कोई इमरजेंसी में पेशेंट है, उस टाइम पे क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है कि अब क्या करना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है डॉक्टर हर टाइम अवेलेबल हो। सुनना है पेशेंट को ध्यान से, अटेंटिव लिसनिंग करनी है, आइडेंटिफाई करना है मेन आइडिया और डिटेल को, आस्क करना है उनसे क्वेश्चन अगर आप अनक्लियर हैं आपको, तो फैक्ट्स और ओपिनियंस को अलग करना है अपने। और अगर कोई लिखा हुआ है, स्किम और स्कैन करो की पॉइंट्स को, हाईलाइट करो इंपॉर्टेंट वर्ड्स को, कंपेयर करो प्रायर नॉलेज को, क्योंकि आप इतना टाइम नहीं, आप एक एक चीज़ पढ़ रहे हैं, इंटेंसिव रीडिंग कर रहे हो, आप वहाँ पर स्किम एंड स्कैन भी करना पड़ेगा आपको की पॉइंट्स देखने के लिए। जज करो अगर इन्फॉर्मेशन रिलायबल लग रही है तो। लिसनिंग केयरफुली टू पेशेंट कंप्लेंट्स एंड एनालाइजिंग इफ सिम्टम्स मैच डायग्नोसिस, ये एक एग्जांपल था नर्सिंग में। फिर आता है हमारा ओरल रिपोर्ट्स के ऊपर। ओरल रिपोर्ट्स एंड प्रेजेंटेशन। ओरल रिपोर्ट्स माने कि जो समरी हम बोल के दे जा रहे हैं पेशेंट की कंडीशन के बारे में, हैंड ओवर के टाइम पे देते हैं, क्लियर, शॉर्ट और एक्यूरेट होनी चाहिए। प्रेजेंटेशन जैसे कि हम क्लास सेमिनार्स और केस स्टडी में देते हैं, हमारी क्लास में तो बहुत प्रेजेंटेशन होती है, ठीक है। इसमें पहले क्या करना था, इंट्रोडक्शन, आपका मेन कंटेंट क्या वो बताओ, एंड देन कंक्लूजन। सिंपल वर्ड्स होना चाहिए, आई कॉन्टैक्ट होना चाहिए, कॉन्फिडेंट वॉइस होनी चाहिए, तभी जो लिसनर है उसे अच्छे से समझ में आएगी। राइटिंग इंस्ट्रक्शंस, लेटर्स और रिपोर्ट में स्टेप बाय स्टेप होनी चाहिए, ठीक है। कि आपने क्या टास्क परफॉर्म करा, मेडिसिन दी है, प्रोसीजर क्या स्टेप्स करे हैं, शॉर्ट, क्लियर और ऐसे इजी होना चाहिए फॉलो करने के लिए। लेटर राइटिंग में फॉर्मल लेटर, फॉर एग्जांपल एप्लीकेशंस, जो भी एप्लीकेशन लिख रहे हैं आप, लीव रिक्वेस्ट या ऑफिशियल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इनफॉर्मल कोई पर्सनल मैसेज आप अपना व्हाट्सएप पर भेज रहे हो। रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग में आपका आ गया किसी इवेंट को बता रहे हो आप, ठीक है, कोई केस है या कोई फाइंडिंग है, इसमें आपका टाइटल, इंट्रोडक्शन, फाइंडिंग और कंक्लूजन। एरर एनालिसिस, एरर एनालिसिस माने एरर को फाइंड करना, फाइंडिंग, करेक्टिंग मिस्टेक्स इन लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, किसी इन चारों में से किसी में भी आपको कोई मिस्टेक लग रही है उसे फाइंड आउट करना। लिसनिंग एरर्स, एरर को ध्यान से सुनना। मिसअंडरस्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, अगर आप किसी भी इंस्ट्रक्शन को गलत चीज़ से गलत समझ लेते हो तो पेशेंट केयर में इफेक्ट करेगी। स्पीकिंग एरर्स, और जो आपने समझा उसे आप बताएं कि मैंने क्या सुना है, गलत सुना है क्या। रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन और ग्रामर। कन्फ्यूजन विद पेशेंट्स कलीग, इससे क्या हो जाएगा, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। रीडिंग एरर, मिस रीडिंग कर लिया आपने, ये एब्रीवेशन आपको हो सकता है क्लियर ना हुए, वो क्या लिखा है एब्रीवेशन यूज हुआ हो। मेडिकेशन एरर हो सकता है इससे। राइटिंग एरर, और राइटिंग एरर आपका होगा ग्रामर या स्पेलिंग मिस्टेक्स की वजह से। अनक्लियर रिकॉर्ड्स या लीगल इश्यूज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने 0.5 mg लिख दिया इंस्टेड ऑफ 5 mg, तो इससे कितना बड़ा एरर हो सकता है, पूरा का पूरा डोज का ही इशू हो जाएगा कि कितनी डोज देनी थी मेडिकेशन की। व्हाट, ये भी खत्म हो गई यूनिट, कांग्रेचुलेशन गाइस, ये भी खत्म हो गई। तो इस वाली यूनिट में हमने पढ़ा क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में, ओरल रिपोर्ट्स और प्रेजेंटेशन के बारे में, कि इंस्ट्रक्शंस कैसे लिखे जाते हैं उनके बारे में, लेटर रिपोर्ट्स के बारे में, एरर एनालिसिस कर हमने LSRW यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग में। एंड इसी के साथ हमारी कम्युनिकेटिव इंग्लिश खत्म होती है, ठीक है। BSc नर्सिंग INC सिलेबस के ऊपर पूरी बेस्ड है, एंड आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। ये एक वन शॉट था तो इसमें मैंने सारे पॉइंट्स क्लियर और कवर करने की कोशिश करे गए हैं, ये आप पेपर में 1 घंटे पहले भी देख सकते हो ऑब्वियसली, 1 घंटे, क्योंकि मेरी तो वीडियो है ही कम की, खैर तो आपको अच्छे से सब समझ में आ गया होगा।
थैंक यू एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना अपने जैसे और बच्चों को जो इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट पे ऑब्वियसली हमें से कोई इतना ध्यान नहीं देता क्योंकि हम पे और भी सब्जेक्ट है, तो हम या ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बाय बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हाँ, तो रीडिंग का क्या इम्पोर्टेंस है नर्सिंग करियर में, तो सबसे पहले रीडिंग स्ट्रैटेजीज आती हैं जिसमें हमारा आता है स्किमिंग। स्किमिंग माने मेन आइडियाज़ को ओवरव्यू लेना, जितने भी मेन आइडियाज़ है कोई आर्टिकल में, कोई रिपोर्ट में, उसको फटाफट देख लेना। इससे क्या हो जाता है, क्विक रिकैप हो जाता है और कम टाइम में हम इंपॉर्टेंट चीज़ें इजीली पढ़ सकते हैं। स्कैनिंग, स्कैनिंग माने जैसे हम स्कैन से भी समझ सकते हैं इसको, तो सर्च करना स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को, सर्चिंग स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, एग्जाम्पल पेशेंट वैल्यूज, पेशेंट बीपी वैल्यू इन इन एक मतलब वाइटल चार्ट में पेशेंट की बीपी को देखना, स्कैन करना, उसे कहते हैं स्कैनिंग। इंटेंसिव रीडिंग, रीडिंग केयरफुली फॉर ऑल फुल इन अंडरस्टैंडिंग, पूरी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक एक चीज़ को पूरा पढ़ना, न्यूज़पेपर पूरा पढ़ना या फिर प्रिस्क्रिप्शन पढ़ना, मेडिकल जर्नल पढ़ना। इन हमारे करियर में एक्सटेंसिव रीडिंग आते हैं, रीडिंग फॉर जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज के लिए पढ़ना। जनरल नॉलेज जैसे कि आजकल कौन से डिसीज़ ज़्यादा फैल रहा है, कम्युनिकेटिव डिसीज़ कौन सा है, ये वो हेल्थ मैगजीन्स वगैरह में पढ़ना, ठीक है। फिर आते हैं ये स्ट्रैटेजीज जो हैं हेल्प करती हैं टाइम बचाने में और अंडरस्टैंडिंग में टेक्स्ट की। फिर आती हैं रीडिंग नोट्स और मैसेजेस, नोट्स रीड करना और मैसेजेस रीड करना। नोट्स, पेशेंट के नोट्स, डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन और शिफ्ट रिपोर्ट के टाइम पे जो रिपोर्ट्स हो रही है उन्हें पढ़ना कि क्या कह रही है दूसरी नर्स। नर्स को इसको चेक करना चाहिए टाइम और डेट नोट्स पे, डोसेज और रूट, जिस रूट से आप मेडिकेशन दे रहे हैं, ओरल रूट, आईवी या फिर आईएम, क्या देना है उस जो मेडिकेशन है उसका क्या रूट है, कितने डोसेज है, 500 ml के, 10 ml के आईवी देना है, ये सब, ठीक है। मैसेजेस जो भी है रिटर्न भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकते हैं। ध्यान से और एक्यूरेटली पढ़ना है बिना मिस्टेक्स के। रीडिंग रेलिवेंट आर्टिकल एंड न्यूज़ आइटम, इसमें भी हेल्पफुल करता है वो रीडिंग स्ट्रैटेजीज जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर आर्टिकल और न्यूज़ आइटम में कैसे हेल्प करता है, मेडिकल और हेल्थ आर्टिकल्स जो हम पढ़ते हैं उसमें अपडेटेड रहते हैं, हम रिसर्च पेपर्स पढ़ते हैं तो नर्सेज अपडेट रहती है। न्यूज़ और हेल्थ रिलेटेड इश्यूज जैसे एपिडेमिक्स और वैक्सीनेशन के टाइम पे, कोविड के टाइम पे भी बहुत ज़रूरी था ये सब कुछ। प्रोफेशनल ग्रोथ और पेशेंट एजुकेशन अवेयरनेस में हेल्प करता है ये सब चीज़ें। वोकैबुलरी, एवरीडे एक्टिविटीज़ जैसे ईट, स्लीप, वॉक, रेस्ट, पेन, एक्सरसाइज, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एब्रीवेशंस आपको पता होना जैसे बीपी, हार्ट रेट, O2 को ऑक्सीजन कहते हैं, IV को इंट्रावेनस कहते हैं, OD को वंस डेली लिखा होता है। मेडिकल वोकैबुलरी भी आनी बहुत ज़रूरी है जिसके डायग्नोसिस, इंजेक्शन, सर्जरी, फीवर, इन्फेक्शन, वुंड रिकवरी, करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ एब्रीवेशन एंड मेडिकल वर्ड्स इज इक्वल्स टू सेफ नर्सिंग केयर एंड होलिस्टिक केयर। अगर नर्सिस को ये सब एब्रीवेशंस के बारे में पता होगा तो वो इजीली और कम टाइम में जितने भी हमारे प्रिस्क्रिप्शन हैं डॉक्टर के वो हम इजीली पढ़ सकेंगे, ठीक है। उन्होंने क्या ट्रीटमेंट दिया वो भी हम पढ़ सकेंगे, नर्सिंग केयर प्लान और नर्सिंग नोट्स अच्छे से बना सकेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। विजुअल चार्ट्स, ग्राफ्स और फिगर में भी रीडिंग स्ट्रैटेजीज हेल्पफुल करती हैं। विजुअल चार्ट्स हमारे प्रेजेंटेशंस में लगाते हैं, क्या होते हैं, आई कैची होते हैं, ये रिसीवर का अटेंशन गेन कर लेते हैं। ग्राफ्स जैसे कि ब्लड शुगर लेवल, ECG रीडिंग, ठीक है। विजुअल चार्ट्स कहाँ पे हमारे यूज़ होते हैं, लैब रिपोर्ट्स वगैरह में। फिगर्स और डायग्राम्स बॉडी सिस्टम, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट में यूज़ होते हैं। इंस्ट्रक्शन नोट्स जैसे कि मेडिसिन कैसे देनी है, नर्सिंग प्रोसीजर क्या देना है। हेल्प्स मेकिंग एक्यूरेट क्लिनिकल डिसीजन। ये भी चैप्टर खत्म होता है, इसकी समरी देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर में। हमने रीडिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में, स्कीमिंग, स्कैनिंग, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। नोट्स और मैसेजेस में पढ़ी हमने, आर्टिकल्स और न्यूज़ में वोकैबुलरी कितनी ज़रूरी है, विजुअल्स और ग्राफ का क्या यूजेज है। रीडिंग रिपोर्ट्स एंड इंटरप्रिटेटिंग दैम, रिपोर्ट्स को पढ़ना और उनका मतलब क्या आप समझ रहे हो वो, ठीक है। नर्सेज और हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो है वो डील करते हैं रिपोर्ट्स के साथ, जैसे कि लैब टेस्ट रिपोर्ट, पेशेंट की हिस्ट्री शीट और नर्सिंग शिफ्ट्स जो होते हैं, शिफ्ट रिपोर्ट्स, उनके बारे में। स्टेप्स क्या है रीडिंग में और इंटरप्रिटेटिंग में, टाइटल और डेट आइडेंटिफाई करना है, पहले किस दिन का है, फिर देखना है कि क्या वैल्यूज़ हैं और क्या आप उससे ऑब्जर्व कर रहे हैं, जैसे कि बीपी की कितनी वैल्यू है, हेमोग्लोबिन, शुगर लेवल कितना है। कंपेयर करना है नॉर्मल रेंज को, अंडरस्टैंड करना है डॉक्टर के नोट्स को और समराइज करना है रिकॉर्ड को पेशेंट की फाइल में। एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वो रॉन्ग इंटरप्रिटेशन के एरर्स कम कर देती हैं। इडियम्स और फ्रेजेस यूज़ करने हैं, आइडियम्स होते हैं ना, मुहावरे कहा जाता है इन्हें इंग्लिश में वैसे देखा जाए, और फ्रेजेस ये बहुत ज़रूरी हैं। फॉर एग्जांपल, अंडर द वेदर मीन्स फीलिंग सिक, ब्रेक द आइस मीन्स स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन, इन गुड हैंड्स मीन्स बीइंग केयर्ड फॉर सेफली, इन गुड हैंड्स मतलब अच्छे हाथों में, सही हाथ में, सही केयर हो रही है उनकी। अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ मीन्स बहुत क्रिटिकल और इम्पोर्टेंट सिचुएशन है। नर्सेज को ये फ्रेजेस यूज़ करने चाहिए पेशेंट को कंफर्टेबल फील कराने के लिए।
एरर्स देखने हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं क्लियर और करेक्ट कम्युनिकेशन के लिए। कॉमन एरर्स कौन कौन से? ग्रामेटिकल एरर्स जैसे शी गोज टू हॉस्पिटल होता है, ठीक है। स्पेलिंग एरर भी हो सकता है, फीवर की स्पेलिंग गलत लिखी जिसमें पंचुएशन मार्क वगैरह। लेट्स ईट ग्रैंडमा, लेट्स ईट और कॉमा लगा के ग्रैंडमा, मतलब वो ग्रैंडमा को कह रहा है उसमें कि ग्रैंडमा को खाते हैं, तो पंचुएशन मार्क्स बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। मेडिकल टर्म्स बहुत ज़रूरी हैं, जैसे बीपी 180/120 नॉर्मल, नहीं इसको ऐसे लिखना है, बीपी इक्वल्स टू 180/120 हाई, ये सही है। तो मेडिकल टर्मिनोलॉजीज भी बहुत ज़रूरी हैं। फिर आते हैं वोकैबुलरी फॉर प्रेजेंटेशन। नर्सेज आर ऑफन प्रेजेंट टॉपिक्स इन क्लास और सेमिनार। क्लासेस और सेमिनार्स में नर्सेज जो है वो टॉपिक्स प्रेजेंट करती हैं। वोकैबुलरी बहुत यूजफुल है इंट्रोडक्शन के टाइम पे। टुडे आई विल टॉक अबाउट दिस। एक्सप्लेन करने में, एग्जांपल्स के यूज़ करने में और कंक्लूड करने में, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। मेडिकल वर्ड्स जैसे कि इन्फेक्शन प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस एंड आउटकम। रेमेडियल ग्रामर जैसे कि करेक्टिंग ग्रामर मिस्टेक्स एंड इम्प्रूविंग यूसेज, ठीक है। रेमेडियल ग्रामर का मतलब यही है, ग्रामर मिस्टेक्स को सही करना और उनका सही यूसेज बताना, इम्प्रूव करना। टेंसेज में जैसे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, आई एम गिविंग मेडिसिन, नॉट आई गिविंग मेडिसिन, तो एम का इसमें बहुत यूज है। करेक्ट टर्न्स का यूज है, आई हैड गिवन मेडिसिन मीन मैंने ये मेडिसिन दी थी, आई विल गिव दिस मेडिसिन, मैं दूंगी। सब्जेक्ट टू वर्ब एग्रीमेंट, द नर्सेज टेक केयर, द नर्स टेक केयर, अच्छा द नर्स टेक्स केयर के बजाय नर्स टेक केयर होगा। प्रेपोजिशन इन, ऑन, एट, फॉर, टू, ये सब तो पता है। आर्टिकल से एंड द, प्रोनाउंस एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर, आर्टिकल सबको पता है, एंड द वही है, ये ही इज अ डॉक्टर और ही इज डॉक्टर, बहुत फर्क है दोनों में, ठीक है। प्रोनाउंस एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर, प्रोनाउंस हमारे कौन सा होता है? प्रोनाउंस हमारे वो होते हैं जैसे कि मैं बोल रही हूँ, एक एग्जांपल दे रही हूँ, राधिका इज अ नर्स इन एन हॉस्पिटल, राधिका गिव्स मेडिकेशंस एंड राधिका ट्रीट्स पेशेंट। अब इसमें हम बार बार राधिका का यूज कर रहे हैं, सेम नाउन का यूज कर रहे हैं, इसके बजाय हम क्या कह सकते हैं? राधिका इज अ नर्स इन द हॉस्पिटल, शी गिव्स मेडिसिन एंड शी टेक्स केयर ऑफ द पेशेंट। तो हमने इसमें शी से रिप्लेस कर दिया बार बार राधिका को। फिर आता है सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस का कैसे फॉर्म कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग ग्रामर जो है प्रोफेशनल और एरर फ्री मेडिकल कम्युनिकेशन करती है। ये यूनिट खत्म होते हैं हमारी इसी के साथ। इसमें हमने क्या पढ़ा? रीडिंग रिपोर्ट्स कैसे रीड करते हैं हम, मेडिकल सॉरी रीडिंग रिपोर्ट्स, इडियम्स और फ्रेजेस के बारे में पढ़ा, एरर कैसे स्पॉट करे जाए, ठीक है। और वोकैबुलरी क्या है, रिमेडियल ग्रामर के बारे में हमने पढ़ा। राइटिंग स्किल, अभी अगली यूनिट है हमारी, राइटिंग स्किल्स फॉर नर्सिंग स्टूडेंट, ठीक है। राइटिंग स्किल्स क्या जरूरी है नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए? पेशेंट हिस्ट्री लिखने में, रिकॉर्ड ऑफ पेशेंट्स पास्ट एंड प्रेजेंट हेल्थ कंडीशन, ये क्या क्या इंक्लूड करता है? पर्सनल डिटेल्स जैसे कि नेम, एज और एड्रेस। चीफ कंप्लेंट्स कि क्या रीजन था एडमिशन का, फॉर एग्जांपल फ्रैक्चर का पेशेंट है, उसकी चीफ कंप्लेंट क्या होगी? इस हैंड में पेन है, स्वेलिंग है, ठीक है, ये सब। या और पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में कि गिर गया था, ये वो। फैमिली एंड सोशल हिस्ट्री कि ये कम्युनिकेटिव डिसीज है, हमारी फैमिली से हुआ है, या जेनेटिक डिसऑर्डर है कोई, ठीक है। एलर्जी या लाइफस्टाइल एलर्जी है उसे, कोई फूड एलर्जी या फिर कोई मेडिसिन से एलर्जी। क्लियर और कंप्लीट एक्यूरेट होनी चाहिए। नोट टेकिंग, शॉर्ट फॉर्म ऑफ टेकिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम लेक्चर, रिपोर्ट्स और मीटिंग्स, ठीक है। फिर आता है क्विक रिवीजन में हेल्प करता है ये हमारी, जैसे कीवर्ड्स हो गए, बुलेट पॉइंट्स हो गए, डायग्राम्स और फ्लो चार्ट। इंस्टेड ऑफ राइटिंग फुल सेंटेंसेस राइट फीवर हाई का साइन 2 days से है, इससे ये पता लग रहा है कि फीवर जो है ज़्यादा है 2 दिन से, बीपी इतना है, आईवी फ्लूइड्स दे दिया। इंस्टेड ऑफ राइटिंग फुल सेंटेंसेस हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, बुलेट्स, डायग्राम, फ्लो चार्ट्स और कीवर्ड्स की मदद से। समराइज करना है पॉइंट्स को, मेन पॉइंट्स को। इंस्टेड ऑफ राइटिंग लॉन्ग टेक्स्ट शॉर्ट और सिंपल फॉर्म में लिखना है। केयरफुली रीड करना है, आइडेंटिफाई करना है की आइडिया को, एग्जाम्पल्स को अवॉइड करना है, अपने खुद के वर्ड्स में लिखना है। यूजफुल फॉर रिसर्च पेपर, केस हिस्ट्री एंड पेशेंट रिपोर्ट्स, ये इन सब चीज़ों में ज़रूरी है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड, ये तो स्कूल में भी होता था हमारे। शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव नोट्स हैं पेशेंट के बिहेवियर के, प्रोग्रेस के और इंसिडेंट के, ये हमारी टीचर्स भी लिखती थी स्कूल में। हमारे स्कूल में तो होता था कि जो स्टूडेंट है वो कैसा बिहेव कर रहा है, ठीक है, उसमें अगर कुछ गलती हो जाती थी स्टूडेंट से तो कहते थे एनेक्डोटल में लिखे, एनेक्डोटल में लिखे, फिर आपके बिहेवियर में जब लास्ट में करेक्टर सर्टिफिकेट मिलेगा तो उसमें लिखा आता था ये सब। सॉरी 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 ये कुछ हो गया था। फिर आता है हमारा पेशेंट वॉज शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव नोट्स अबाउट अ पेशेंट्स बिहेवियर, प्रोग्रेस और इंसिडेंट। एग्जाम्पल, पेशेंट जो था वो रेस्टलेस था नाइट में और उसने खाना नहीं खाया,
यूज किसमें होता है? नर्सिंग केयर प्लान, ऑब्जर्वेशन ऑफ पेशेंट्स, रिकवरी, चाइल्ड डेवलपमेंट, रिकॉर्ड्स में। लेटर राइटिंग दो तरीके के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल में जब हम डॉक्टर को, एडमिनिस्ट्रेटर को या फिर एप्लीकेशन, लीव रिक्वेस्ट वगैरह लिख रहे हो तब। इनफॉर्मल टू फ्रेंड्स और फैमिली इन नर्सिंग, ठीक है। इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? डेट, एड्रेस, सैल्यूटेशन। इनफॉर्मल फ्रेंड्स फैमिली को लिख रहे हैं, इसमें क्या क्या आंसर? डेट्स, एड्रेस, सैल्यूटेशंस। बॉडी यानी कि जो आपका मेन आइडिया, जो आपको बताना है कि आपको किस चीज़ के लिए छुट्टी लेनी है, ये वो क्लोजिंग करनी है उसकी। थैंकिंग यू, योर रिगार्ड्स, आई विल बी हाईली हैप्पी इफ यू विल अलाउ मी दिस लीव, ये वो करके लिख देना है। फिर आता है डायरी राइटिंग और जर्नल राइटिंग। डायरी राइटिंग, आपने पूरे दिन में क्या करा, पर्सनल डायरी रिकॉर्ड्स ऑफ इवेंट्स, फीलिंग्स एंड रिफ्लेक्शन। In nursing, you can write about clinical experiences, what you have learned now today, new thing that you have learned, and what you want to improve in your clinical, ये सब आप लिख सकते हैं। हेल्प्स इन सेल्फ रिफ्लेक्शन, आपको खुद का रिफ्लेक्शन मिलता है कि आप अपनी प्रोग्रेस कर रहे हो, नहीं कर रहे, क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, टुडे आई असिस्टेड इन अ वुंड ड्रेसिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, लर्नड अबाउट स्टेराइल टेक्निक्स, ठीक है। रिपोर्ट राइटिंग भी बहुत ज़रूरी है। रिपोर्ट राइटिंग हमारी ज़रूरी है फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन में। फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन जैसे किसी इवेंट को डिस्क्राइब कर रहे हैं, पेशेंट की कंडीशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले टाइटल लिखना है, इंट्रोडक्शन, फीलिंग्स, फाइंडिंग्स, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशंस। इसका एग्जांपल हमारा रिपोर्ट ऑन डेंगू आउटब्रेक इन वार्ड 5। वार्ड 5 में डेंगू का जो है आउटब्रेक हो चुका है, यानी कि वहाँ पे बहुत सारे पेशेंट जो हैं वार्ड 5 के ऊपर आए हुए हैं, वार्ड 5 में आए हुए हैं डेंगू के ऊपर सारे पेशेंट। तो हम इसके ऊपर हम एक रिपोर्ट लिख सकते हैं। पेपर राइटिंग स्किल्स, needs for assignments, projects, research papers, select topic, collect data, organize into sections, introduction, body and conclusion, use references, जिससे भी आप जैसे कोई बुक है उससे देख रहे हैं, ठीक है, या फिर गूगल से, विकिपीडिया से देख रहे हैं तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। कोई भी एक टॉपिक सेलेक्ट करो, फॉर एग्जांपल कोविड-19, उससे रिलेटेड सारा डाटा लो कि कब पीक पे था, अब है या नहीं है इसके केसेस। इसको 3 सेक्शन में करो, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन में। रेफरेंस लो ऑनलाइन साइट से या किसी भी आर्टिकल्स वगैरह से, और करेक्ट फॉर्मेट फॉलो करके लिख सकते हैं। तो यही हमारा क्या होगा, पेपर राइटिंग स्किल्स। एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग, किसी भी एक बड़ी बुक से आपने एक छोटा पैराग्राफ लिया है, उसको समराइज करके लिखा है, किसके लिए, रिसर्च पेपर, आर्टिकल या प्रोजेक्ट के लिए। आपने उस बड़ी से बुक का एक छोटा सा टॉपिक उठा के समराइज करके लिख दिया। लेंथ 150 to 250 वर्ड्स की होनी चाहिए। पर्पस ऑफ स्टडी, मेथड्स, की रिजल्ट्स और कंक्लूजन इंक्लूड करता है ये रिसर्चर को मेन आइडिया देता है। इसी के साथ ये भी खत्म हुआ। इसमें हमने पढ़ा पेशेंट की हिस्ट्री के बारे में, नोट टेकिंग के बारे में, समराइजिंग एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, लेटर राइटिंग, डायरी और जर्नल, रिपोर्ट राइटिंग, पेपर राइटिंग और एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग। इनके आप एक बार ना वो एग्जांपल्स वगैरह देख लेना कि कैसे कैसे होते हैं। बाकी मैंने आपको सुपरफिशियली तो सब बता ही दिया है। LSRW स्किल्स इन नर्सिंग कम्युनिकेशन, आई गेस ये लास्ट ही है शायद। यस, ये लास्ट यूनिट है। इसी के साथ हमारा इंग्लिश, कम्युनिकेटिव इंग्लिश का वन शॉट खत्म हो जाएगा। एंड आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा जो मैं कह रही हूँ। और मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि नेक्स्ट कौन से चैप्टर या सब्जेक्ट की वीडियो अपलोड करूँ। LSRW स्किल्स क्या होती है नर्सिंग कम्युनिकेशन में? क्रिटिकल थिंकिंग, नर्सिंग प्रोफेशन में मैंने पहले भी बताया है, क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। क्रिटिकल थिंकिंग एनालाइज करने में हेल्प करती है, क्वेश्चनिंग और इवेल्युएटिंग में हेल्प करती है इन्फॉर्मेशन को जो भी हम ले रहे हैं। अब पेशेंट ने, कोई इमरजेंसी में पेशेंट है, उस टाइम पे क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है कि अब क्या करना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है डॉक्टर हर टाइम अवेलेबल हो। सुनना है पेशेंट को ध्यान से, अटेंटिव लिसनिंग करनी है, आइडेंटिफाई करना है मेन आइडिया और डिटेल को, आस्क करना है उनसे क्वेश्चन अगर आप अनक्लियर हैं आपको तो, फैक्ट्स और ओपिनियंस को अलग करना है अपने। और अगर कोई लिखा हुआ है, स्किम और स्कैन करो की पॉइंट्स को, हाईलाइट करो इंपॉर्टेंट वर्ड्स को, कंपेयर करो प्रायर नॉलेज को, क्योंकि आप इतना टाइम नहीं होता, आप एक एक चीज़ पढ़ रहे हैं, इंटेंसिव रीडिंग कर रहे हो आप, वहाँ पर स्किम एंड स्कैन भी करना पड़ेगा आपको की पॉइंट्स देखने के लिए। जज करो अगर इन्फॉर्मेशन रिलायबल लग रही है तो। लिसनिंग केयरफुली टू पेशेंट कंप्लेंट्स एंड एनालाइजिंग इफ सिम्टम्स मैच डायग्नोसिस, ये एक एग्जांपल था नर्सिंग में। फिर आता है हमारा ओरल रिपोर्ट्स के ऊपर। ओरल रिपोर्ट्स एंड प्रेजेंटेशन। ओरल रिपोर्ट्स माने कि जो समरी हम बोल के दे जा रहे हैं पेशेंट की कंडीशन के बारे में, हैंड ओवर के टाइम पे देते हैं, क्लियर, शॉर्ट और एक्यूरेट होनी चाहिए। प्रेजेंटेशन जैसे कि हम क्लास सेमिनार्स और केस स्टडी में देते हैं, हमारी क्लास में तो बहुत प्रेजेंटेशन होती है, ठीक है। इसमें पहले क्या करना होता है, इंट्रोडक्शन, आपका मेन कंटेंट क्या वो बताओ, एंड देन कंक्लूजन। सिंपल वर्ड्स होना चाहिए, आई कॉन्टैक्ट होना चाहिए, कॉन्फिडेंट वॉइस होनी चाहिए, तभी जो लिसनर है उसे अच्छे से समझ में आएगी। राइटिंग इंस्ट्रक्शंस लेटर्स और रिपोर्ट में स्टेप बाय स्टेप होनी चाहिए, ठीक है।
कि आपने क्या टास्क परफॉर्म करा, मेडिसिन दी है, प्रोसीजर क्या स्टेप्स करे हैं, शॉर्ट क्लियर और ऐसे इजी होना चाहिए फॉलो करने के लिए। लेटर राइटिंग में फॉर्मल लेटर, फॉर एग्जांपल एप्लीकेशंस, जो भी एप्लीकेशन लिख रहे हैं, अपनी रिक्वेस्ट या ऑफिशियल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इनफॉर्मल को पर्सनल मैसेज आप अपना व्हाट्सएप पे भेज रहे हो। रिपोर्ट राइटिंग में आपका आ गया किसी इवेंट को बता रहे हो आप, ठीक है, कोई केस है या कोई फाइंडिंग है, इसमें आपका टाइटल, इंट्रोडक्शन, फाइंडिंग और कंक्लूजन। एरर एनालिसिस माने एरर को फाइंड करना, फाइंडिंग करेक्टिंग मिस्टेक्स इन लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, किसी इन चारों में से किसी में भी आपको कोई मिस्टेक लग रही है उसे फाइंड आउट करना। लिसनिंग एरर्स, एरर को ध्यान से सुनना। मिसअंडरस्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, अगर आप किसी भी इंस्ट्रक्शन को गलत समझ लेते हो तो पेशेंट केयर में इफेक्ट करेगी। स्पीकिंग एरर्स, जो आपने समझा उसे आप बताएं कि मैंने क्या सुना है, गलत सुना है क्या। रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन और ग्रामर। कन्फ्यूजन विद पेशेंट्स कलीग, इससे क्या हो जाएगा, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। रीडिंग एरर्स, मिस रीडिंग कर लिया आपने, ये एब्रीवेशन आपको हो सकता है क्लियर ना हुए, वो क्या लिखा है एब्रीवेशन यूज हुआ हो। मेडिकेशन एरर हो सकता है इससे। राइटिंग एरर आपका होगा ग्रामर या स्पेलिंग मिस्टेक्स की वजह से। अनक्लियर रिकॉर्ड्स या लीगल इश्यूज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने 0.5 mg लिख दिया इंस्टेड ऑफ 5 mg, तो इससे कितना बड़ा एरर हो सकता है, पूरा का पूरा डोज का ही इशू हो जाएगा कि कितनी डोज देनी थी मेडिकेशन की। व्हाट, ये भी खत्म हो गई यूनिट, कांग्रेचुलेशन गाइस, ये भी खत्म हो गई। तो इस वाली यूनिट में हमने पढ़ा क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में, ओरल रिपोर्ट्स और प्रेजेंटेशन के बारे में, कि इंस्ट्रक्शंस कैसे लिखे जाते हैं उनके बारे में, लेटर रिपोर्ट्स के बारे में, एरर एनालिसिस कर हमने LSRW यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग में। एंड इसी के साथ हमारी कम्युनिकेटिव इंग्लिश खत्म होती है, ठीक है। BSc नर्सिंग INC सिलेबस के ऊपर पूरी बेस्ड है। एंड आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। ये एक वन शॉट था तो इसमें मैंने सारे पॉइंट्स क्लियर और कवर करने की कोशिश करे गए हैं। ये आप पेपर में 1 घंटे पहले भी देख सकते हो, ऑब्वियसली 1 घंटे, क्योंकि मेरी तो वीडियो है ही कम की, खैर तो आपको अच्छे से सब समझ में आ गया होगा। थैंक यू एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना अपने जैसे और बच्चों को जो इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट पे ऑब्वियसली हमें से कोई इतना ध्यान नहीं देता, क्योंकि हम पे और भी सब्जेक्ट है। तो हम ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बाय बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।